एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज का जो व्लॉग है ना वो सुबह सुबह सफाई से शुरू हो रहा है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई सुबह सुबह सफाई। तो आज क्या हुआ कि ना हेल्पर कल ही बता गई थी कि उसने नहीं आना। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि आज सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उठ के मैंने मीरअप को रेडी किया और अभी गैस आने में काफ़ी टाइम था, तो मैंने कहा चलें आज ना फटाफट गैस आने से पहले ही सफाई कर लेते हैं। सफाई करके फ्री होकर फिर नाश्ता करेंगे। तो बस जी, यहाँ पे सफाइयाँ हो रही थी। डस्टिंग वगैरह जो है वो बाद में करूँगी मैं, और जो थी सफाई वो मैंने अभी कर ली थी। और उसके बाद मैंने बनाना था नाश्ता। तो नाश्ता जो था ना वो मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाना था, क्योंकि अपने पेरेंट्स इन लोगों को नाश्ता मैं ऑलरेडी मीरअप को तैयार करने से पहले दे चुकी थी। अच्छा, सफाई करके मैं हो गई थी फ्री। फिर मैं आई रूम में, आके मैंने देखा कि जो बर्तन वगैरह रात के पड़े हैं वो मैंने लिए, और फिर मैंने जो है वो कमरे की फाइनल लुक देखी। और सुबह सुबह साफ़ सुथरा कमरा देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब अभी ना यहाँ पे तकरीबन 11:30 हुए थे, तो इतना अच्छा लग रहा था। सफाई सारी हो गई थी। उसके बाद जब मैं किचन में आई तो गैस आ गई थी। आके सबसे पहला काम जो मैंने किया ना वो रखा पानी बॉयल होने के लिए, क्योंकि मीरअप के फीडर के लिए पानी ख़त्म हुआ था। बीच में मेरे ना फादर इन लॉ कहते हैं कि मुझे फ्लू हो रहा है तो जुशांदा बना दो, तो बीच में से ही पानी मैंने लेकर बना दिया कि ये पानी बॉयल हो तो गया है। साथ साथ मैंने जो है वो नाश्ते वगैरह की तैयारी कर ली थी। नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जी मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी स्किन केयर की जाए। तो मैंने ना आज ये डर्माकॉस का जो है ना कूलिंग क्लेंजर ये यूज़ किया, और यार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गर्मियों में तो मज़ा आ जाता है इसे यूज़ करके। साथ में मैंने किया टिंकल, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी सी स्किन पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जब से मीरअप हुई है ना मैंने तो बिल्कुल ही फोकस करना छोड़ दिया था, और मुझे अपना हाल बिल्कुल मासियों वाला लगने लग गया था आजकल। तो अब मतलब मैंने ये जो टिंकल शिंकल है ना ये मैंने मीरअप के पैदा होने से पहले के किए हुए हैं, और मीरअप 3 महीने की हो गई है, अब जाके मैंने दोबारा किए हैं। अपर लिप्स, फोरहेड, सब कुछ। तो खैर स्किन केयर की, तो फिर मैंने उसके बाद ना नहाना था, लेकिन मैं नहाने से पहले सोचा कि मीरअप के कपड़े पहले वॉश कर दूं, ताकि जो है ना बाद में कोई मेरे लिए इतने काम शाम ना पड़े हों। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सोच लो कि काम ख़त्म हो गया और काम सच्ची में ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम निकल ही आता है। खैर नहा धो के मैं हुई फ्री, तो फिर ना मेरे जहन में आया कि सुबह हेल्पर ने आना है, आके उसने जो है वो मशीन लगानी है। तो मैं ना टाइम से ही अपनी जो बेडशीट वगैरह है वो चेंज कर लूँ, क्योंकि मीरअप ने वॉमिट भी कर दी थी इस पे। तो बस मैंने ना बेडशीट वगैरह अपनी चेंज की। फिर मैं रूम की डस्टिंग वगैरह की। मैंने सोचा कि चलो अब बेडशीट तो चेंज हो ही गई है तो डस्टिंग भी दोबारा से अभी कर लेते हैं। सॉरी, पहले मैंने की ही नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैंने डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद फिर जी नमाज़ वगैरह पढ़ी मैंने, अल्लाह तौबा की। और अच्छा, नमाज़ पे थोड़ी सी आज बात करते हैं। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि हर किसी का अपना ईमान है, हर किसी का अपना अपना हिसाब देना है। लेकिन थोड़ी सी बात जो है ना वो ये करते हैं कि मैंने कुछ अर्सा पहले ना एक आदत बनाई थी। वो आदत मैंने सिर्फ अपनी मम्मा से ही सीख के बनाई थी, कि मैं जब भी नमाज़ पढ़ती थी ना, नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं मेरे कज़न्स और जितने मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं ना उनके लिए कुछ चंद चीज़ें पढ़ के ना उन्हें बख्श देती थी। अब मुझे नहीं पता था कि खुदा ने मेरी ये आदत क्यों बनवाई है, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ होता है कि खुदा ने शायद मेरी ये आदत इसलिए बनवाई क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे बाप ने भी उन्हें उन्हीं के पास चले जाना है, और फिर उन्हें इन्हीं चीज़ों की, हमारी इन्हीं बातों की, इन्हीं अमाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। शायद इसीलिए खुदा ने मेरी ये आदत पहले ही बना दी थी। मतलब बहुत अरसे से मैं ये सोचती थी कि मैं शुरू करूँगी करूँगी करूँगी, लेकिन कभी नहीं हो पाया था। लेकिन अब्बू की डेथ से तकरीबन कोई 1 डेढ़ महीना पहले मेरी ये आदत इतनी पक्की हो गई थी कि मैं जिस दिन ये नहीं पढ़ती थी ना मुझे सुकून ही नहीं आता था। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान को ये आदत बनानी चाहिए, क्योंकि जो हम किसी को पढ़ के बख्शते हैं ना वो खुदा कई गुना करके हमें देता है। तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद अव्वलो आखिर में पढ़ लेती हूँ दुरूद पाक, दुआ वगैरह मांगने के बाद। उसके बाद मैं पहला कलमा, तीसरा कलमा, कुछ अल्लाह के कोई नाम, कोई तौबा इस्तग़फ़ार, उसके अलावा कोई छोटी सूरतें वगैरह जो मुझे आती हैं जो एंड वाली वो, और उसके बाद एक मुल्क सूरत, ये सारी चीज़ें पढ़ कर ना मैं सारे मुसलमानों पे बख्श देती हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे ना बड़ा मुझे सुकून मिलता है। एक मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरे अब्बू मुझसे ना खुश हो गए हैं कि मैंने उनके लिए कुछ पढ़ा है। तो बस बाकी इस टॉपिक में मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ज़्यादा बात कर सकूं। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ इस हैबिट को अडॉप्ट करें और अपने प्यारे जाने वालों के लिए कुछ ना कुछ पढ़ के बख्शें। और अगर आपका कोई प्यारा नहीं भी गया तो भी सबके लिए पढ़ के बख्शें, ताकि कल आपको इन रिटर्न ये मिल सके।
तो चलें जी, ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। उसके मैं यहाँ पे मैंने दही वगैरह जमाया, हेल्पर आ गई थी नेक्स्ट डे, उसने आके कपड़े वगैरह वॉश कर दिए थे। मैंने फटाफट से बस कपड़े वगैरह उठाए। और ना मुझे लगता है माँ बनने के बाद ना इंसान मल्टीटास्किंग रियल में तब सीखता है। मतलब एक हाथ से काम कैसे किया जाता है ना, ये इंसान माँ बनने के बाद ही सीखता है। समटाइम्स मतलब अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे को सब संभाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं एक हाथ से उठाकर एक हाथ से काम कर रही होती हूँ। और मुझे लगता है कि लाइफ की खूबसूरती ही इसी में है। तो चलें जी, बस ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बातें भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर कुछ गलत लगा हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।